Last time we were discussing parallel lines एंड अपन ने ट्रांसवर्सल्स के बारे में बात की थी। बच्चा, मैंने बताया था दो लाइन जो कभी मिल नहीं सकती उनको मिलाने का काम करता है अपना प्यारा सा ट्रांसवर्सल। लेट्स से दिस इज लाइन एल, दिस इज लाइन एम एंड उसका ट्रांसवर्सल है के। तो बेटा ये बहुत सारे एंगल्स बनाता है। कैन यू से दिस एंगल, कैन यू से दिस एंगल, कैन यू से दिस एंगल। सो दो लाइन बहुत सारे एंगल बनाते हैं छोटे छोटे। तो आज हमको एंगल्स पढ़ना है, एंगल्स मेड बाय पैरेलल लाइंस, एंगल्स मेड बाय पैरेलल लाइंस। हेडिंग डाल दो, डिस्ट्रैक्शन बंद करो और अच्छे से ध्यान दो, मजा आने वाला है। एंगल्स मेड बाय पैरेलल लाइंस, जैसे कि आपको दिख रहा होगा। जैसे मैं चलो नेमिंग दे देता हूं पहले। समझो मैं इसको ए नाम दे देता हूं, ए। इसको मैं दे देता हूं एम, इसको मैं दे देता हूं क्यू। तुम अपने हिसाब से नाम दे सकते हो बेटा। मैं पी दे देता हूं इसको मैं दे देता हूं आर, इसको मैं दे देता हूं एन, इसको मैं दे देता हूं टी, इसको मैं दे देता हूं एस। तो ये मैंने नाम रख दिया। अब मुझे क्या करना है ना, मुझे एंगल्स पढ़ना है। अब बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है आपको स्टार्टिंग में, लेकिन जैसे प्रैक्टिस करोगे ना आपको बहुत अच्छे से आएगा। लेकिन अब जो मैं बताने वाला हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको 9 10 सब में काम आएगा। ये बेसिक है, सबका सबका बेसिक है। मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करना है तो ये चीजें आनी चाहिए आप लोगों को। मेरी स्क्रीन पर डबल टैप करो, आपको मेरी स्क्रीन दिखनी चाहिए सिर्फ। बाकी से सब डिस्ट्रैक्शन भूल जाओ। अभी 10-15 मिनट मुझे सुनो अच्छे से। बच्चा 3 एंगल बनाता है। There are 3 angles made by parallel lines and the transversals. पहला is corresponding angle, दूसरा is alternate angles and तीसरा is interior angles. इतना लिख दो बेटा। हमको 3 एंगल पढ़ना है, करस्पॉन्डिंग एंगल, ऑल्टरनेट एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स। एक बात मैं क्लियर बता दूं, आप 9th में जाओ, आप 10th में जाओ, आप 11th 12th में जाओ, ये चीज आपको हर बार पढ़नी पड़ेगी। और आपको मजे की बात बताओ, जो बच्चे 10th में भी होते ना वो लास्ट मोमेंट तक कंफ्यूजन में रहते हैं ये तीनों की वजह से। इसीलिए आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का सेशन और आज कल का सेशन भी, दोनों भी मैं इसी टॉपिक पे बात करूंगा। तो दोनों भी सेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो 3 एंगल्स होते हैं, बिना म्यूट करे, मतलब म्यूट रहने दो और मेरे साथ बोलना। करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ऑल्टरनेट एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स। सिर्फ इतना बता दो, आपने 7th में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, कभी सुना है इनके बारे में कि नहीं सुना है? इतना बता दो। नहीं सुना। नहीं सुना? सुना है? नहीं सुना। ओके, किसी किसी ने सुना है होगा, किसी किसी ने नहीं सुना होगा। ओके, म्यूट कर दो, म्यूट कर दो। किसी किसी ने सुना होगा, किसी किसी ने नहीं सुना होगा, तो टेंशन मत लो। जिन्होंने सुना है अच्छी बात है, नहीं सुना है तो मेरे साथ सुन लो, ठीक है? आप पढ़ लो, कोई इश्यू नहीं है। बच्चा इन सब, ये सब वीडियोस मैं यूट्यूब पे डालूंगा, तो आप यूट्यूब पे जाकर के देख सकते हो कितनी बार, जितनी बार आपको चाहिए। और बहुत सारे वीडियोस में डालूंगा। मैं सब्सक्राइब कर दिया। हाँ बच्चा, यूट्यूब पे आप देख सकते हो। आप जो भी वीडियो को कमेंट करो कि सर हमको इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, मैं आपके लिए वो टॉपिक का वीडियो बना दूंगा, आप जैसे बोलोगे वैसे। लेकिन उसके लिए आपको करना पड़ेगा सब्सक्राइब बेटा, ठीक है? सब्सक्राइब कर लेना, फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियोस आपके लिए, एनी टाइम, जब भी आपको चाहिए। अभी आपको चाहिए कि, मैंने कर दिया। हाँ वेरी गुड बेटा। आपको चाहिए कि सर आप एंगल्स पे और वीडियो बनाओ, तो और वीडियो बनाऊंगा। हमको एग्जाम्पल चाहिए तो एग्जाम्पल दे दूंगा, जैसे आप बोलो वैसे, ठीक है? जैसे आप बोलोगे वैसे मैं करूंगा। तो बच्चा 3 एंगल्स होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ऑल्टरनेट एंगल्स एंड इंटीरियर एंगल्स। अब आप बोलोगे बाप रे नाम सुन के डर लग गया हमको, तो डरना बिल्कुल नहीं है। देखो पहले ये चीज मानते हो कि इसमें बहुत सारे एंगल्स दिख रहे हैं, ये चीज मानते हो कि नहीं मानते हो? ये 2 पैरेलल लाइंस और ये जो कट कर रहा है उसे बहुत सारे एंगल्स आपको दिख रहे होंगे। कौन से? तो ये वाला एंगल दिख रहा होगा एक, ये भी एक एंगल है ना, ये भी एक एंगल है, यस सर। ये भी एक एंगल है, ऐसा पूरा ये वाला। तो बहुत सारे एंगल है यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 और बहुत सारे एंगल्स है। तो जब तो एंगल बहुत सारे है, लेकिन एंगल की भी फैमिली होगी। जैसे कि कोई, जैसे श्रेयस इस फैमिली बिलोंग करता है, सानिका इस फैमिली में बिलोंग करती है, अथर्व इस फैमिली में बिलोंग करता है, ऐश्वर्या इस फैमिली में बिलोंग करता है, ठीक है?
तो जैसे कि आप लोग सब लोग अलग अलग फैमिली में बिलोंग करते हो, वैसे ये एंगल्स भी, ये जो एंगल्स यहाँ पर दिख रहे हैं आपको अलग अलग, वो अलग अलग फैमिली में होते हैं। कोई कोई एंगल सिर्फ करस्पॉन्डिंग एंगल होता है, कोई कोई एंगल ऑल्टरनेट एंगल्स होता है, और कोई कोई एंगल्स इंटीरियर एंगल होता है। तो बच्चा मेरे साथ रिपीट करो, कितने एंगल्स होते हैं? 3। कितने होते हैं? 3। कितने होते हैं? 3। कितने होते हैं? पहला होता है करस्पॉन्डिंग एंगल। क्या बोलोगे? पहला होता है करस्पॉन्डिंग एंगल, दूसरा होता है ऑल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट एंगल और तीसरा होता है इंटीरियर एंगल्स। तीसरा होता है इंटीरियर एंगल्स। अब पहचाने कैसे? अब ये समस्या चालू हो जाएगी। अब पहचाने कैसे? हमको कैसे पता कौन सा एंगल है? तो एकदम सिंपल ट्रिक बताता हूँ। ये ट्रिक आपको लाइफ टाइम तक याद रखनी है, लाइफ टाइम तक याद रखनी है। याद करोगे तो मुझे हमेशा याद करोगे। मोक्षित सर ने बताई थी एक ट्रिक हम लोग को ये पहचानने की। बच्चा करस्पॉन्डिंग एंगल को पहचानते हैं हम एफ से। कैसे पहचानेंगे? एफ। कैसे पहचानोगे बच्चा? एफ। वेटिंग रूम को देखना पड़ेगा जी, कोई बच्चे आ रहे हैं जा रहे हैं। 21 लोग आ चुके हैं, जुड़ चुके हैं। फर्स्ट डे 14 थे, दिन ब दिन लोग बढ़ रहे हैं। क्या बात है, अच्छा लगा। तो करस्पॉन्डिंग एंगल एफ की तरह होता है। ऑल्टरनेट एंगल्स होता है जेड, और इंटीरियर एंगल्स होता है सी। ठीक है, सी। तो बच्चा करस्पॉन्डिंग एंगल को पहचानने का तरीका है एफ। लिख लो बेटा, लिख लो। ऑल्टरनेट एंगल्स को पहचानने का तरीका है जेड। अब कैसे पहचाने को मैं बताऊंगा, पहले इतना लिख लो, मैं बताऊंगा एक एक चीज, एक एक स्टेप बताऊंगा। और इंटीरियर एंगल्स को पहचानने का तरीका है सी। तो ये तीनों को पहचानने का तरीका है। तो अपने आप जब आप खा रहे हो, पी रहे हो या टीवी देख रहे हो, तो खुद से ऐसे विचार करो कि सर ने बताया था, क्या बताया था, कि करस्पॉन्डिंग एंगल को पहचानने का तरीका होता है एफ, ऑल्टरनेट एंगल्स का पहचानने का तरीका होता है जेड, और इंटीरियर एंगल्स को पहचानने का तरीका होता है सी। ओके बच्चा, राजा बच्चा, इतना आपको क्लियर है? इतना आपको क्लियर है? इतना लिख लो, इतना लिख लो। अब एक एक करके हम एंगल्स को पहचानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मेरा नाम है दोस्तों मोक्षित, और मैं आपको बताऊंगा अच्छे अच्छे तरीके कैसे पहचानते हैं। आपको बहुत इजी लगेगा, बराबर के नहीं? श्रेयस पी रहा है कोल्ड ड्रिंक यहाँ पर। क्या बात है, क्या बात है। ओके, मैं आऊंगा पीने को। ये लॉकडाउन खत्म होने के बाद मैं कोल्ड ड्रिंक पीने आऊंगा आप सबके घर पे। कोल्ड ड्रिंक पीने, खाना खाने, नाश्ता करने, बहुत मजा आएगा। ओके, एनीवेज, बढ़िया जी। तो अब हम शुरू करते हैं। इतना लिख दिया सभी, सब बच्चों ने इतना लिख दिया? सर। लिख दिया? यस सर। यस सर। ओके जी, ओके जी, ओके जी, ओके जी। आप जो देख रहे हो सबके सब लिख लो ये, क्योंकि आगे जो मैं एक एक चीज बताने वाला हूँ, मैं पहले से ही बोल रहा हूँ बेटा, इतना इजी नहीं है ये। थोड़ा सा आपको टाइम जाएगा, ये सेशन भी जाएगा, नेक्स्ट सेशन भी आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, है ना? पेशेंस समझते हो ना? थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। धैर्य रखोगे तभी अच्छी चीजें सीख पाओगे। फिर जब स्कूल में टीचर सिखाएगी तो बोलेंगे आप लोग तो इतना खुश हो जाओगे, तो हमको ऑलरेडी आता है ना? फिर टीचर से ज्यादा तुम लोग को आएगा, फिर टीचर को तुम सिखाओगे। फिर टीचर बोलेगी क्या बात है, तो तुमको खुद पे ऐसा गर्व फील होगा, बराबर के नहीं? तो बच्चा इसके लिए अभी अच्छे से सीख लो, अच्छे से समझ लो, आपको फिर मजा ही मजा आएगा। तो लेट अस स्टार्ट नाउ, लेट अस स्टार्ट। करस्पॉन्डिंग एंगल, ऑल्टरनेट एंगल्स, इंटीरियर एंगल, इनको पहचानने का है, बस हमको पहचानने का काम करना है बच्चा, पहचानने का काम करना है। पहली चीज तो एक चीज समझ के रखना, बहुत क्लियरली बताता हूं। एंगल को 3 लेटर से लिख सकते हैं और 1 लेटर से भी लिख सकते हैं। इसका मतलब कितने बच्चे समझते हैं? एंगल को 3 लेटर से भी लिख सकते हैं और 1 लेटर से भी लिख सकते हैं। इसका मतलब कितने बच्चे समझते हैं? सर। एंगल को 3 लेटर से भी लिख सकते हैं और 1 लेटर से भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैसे? सर मैं समझ गया। हाँ, मैं बताता हूँ, कोई बात नहीं बेटा, म्यूट कर दो, मैं आपको पूछूंगा, डोंट वरी, बाद में मैं पूछूंगा एकदम अच्छे से। बहुत अच्छा श्रेयस बच्चा। अब देखो कैसे, समझो ये एंगल है, समझो मैं एक एंगल ड्रॉ करता हूँ, रुको मैं मस्त अच्छा सा मार्कर तुम्हारे लिए लेता हूँ और अपन एक एंगल ड्रॉ करते हैं, और फिर मैं आपको जो है क्वेश्चंस पूछूंगा। बच्चा ये रहा एक एंगल, ये एंगल को मैं नाम कैसे दूंगा? इस पॉइंट को मैं बोलूंगा ए। देखो बच्चा ये लाइन है ना, तो लाइन कितने भी आगे जा सकती है, इनफाइनाइट। ये इधर से तुम्हारे घर पे भी जा सकती है लाइन, बाय द वे। ये लाइन मैं मार करके तुम्हारे घर तक पहुंचा सकता हूँ। तो लाइन आर इनफाइनाइट,
इनफाइनाइट मतलब समझते हो, उसका कोई अंत नहीं है, समझ रहे हो? जैसे हमको भूख लगती है तो अंत पिज्जा बनता है तो हम अनगिनत खा सकते हैं, वैसे ये लाइन हम अनगिनत ड्रॉ कर सकते हैं, बराबर के नहीं? जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा सब होटल के लिए भागेंगे, ऐसा भाग भाग के ऐसा अनगिनत खाना खाएंगे एकदम, बराबर के नहीं? वैसे ये जो लाइन है वो अनगिनत है, तो हम एक पॉइंट नाम देंगे, यहाँ पर ए, यहाँ पर हम बी नाम देंगे, यहाँ पर हम सी नाम देंगे। मैं आपको पूछूं इस एंगल को लिखने का तरीका क्या है, तो आप कैसे बोल सकते हो? सिंबल ड्रॉ करोगे और फिर लिखोगे एंगल एबीसी, ऐसा लिख सकते हो, ऐसा लिख सकते हो। लेकिन कोई, मैंने क्या बोला, मैथ्स इज फॉर लेजी पीपल, मैथ्स आलसी लोगों के लिए। लेकिन मैं क्या बोलूंगा, मेरे को पूरा नहीं लिखना, इतना बड़ा मुझे नहीं लिखना, मुझे छोटा करना है इसको। ऐसा तुम लोग लिख सकते हो, एंगल ए बी सी। लिखने का, हाँ बी लिखने का सर। हाँ, अब कुछ कुछ, हाँ इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एंगल बी भी लिख सकते हो, या तो तुम क्या कर सकते हो, यहाँ पे ऐसा एक लेटर लिख लो, लेट्स से जेड, एक लेटर लिख लो ऐसा बीच में। देखो बेटा बीच का इंपॉर्टेंट है, बीच का लेटर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो मैंने ये क्या कर दिया, इन तीनों को मैंने जेड लिख दिया, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, एंगल जेड भी लिख सकता हूँ। एंगल जेड का मतलब ही क्या, मैंने पॉइंट को नाम दे दिया, एक पूरे को, वो एंगल को तुमको दिख रहा है सब बेटा, मैंने इसको नाम दे दिया, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, एंगल जेड, बराबर के नहीं? तो इसको मैं पूरा एबीसी भी बोल सकता हूँ, या इसको मैं क्या कर सकता हूँ, खाली जेड भी नाम दे सकता हूँ, तो इसको मैं 3 लेटर से भी रख सकता हूँ, इसको मैं 1 लेटर से भी लिख सकता हूँ, तुम पे डिपेंड करता है। तुमको ऐसे भी एग्जाम्पल मिलेंगे जहां पर तुमको 3 लेटर पे लिखना पड़ेगा, तुमको ऐसे भी एग्जाम्पल मिलेंगे जहां पे तुमको 1 लेटर पे लिखना पड़ेगा, मतलब आलसी बनना पड़ेगा, बराबर के नहीं? बच्चा सबको क्लियर है ये बात कि नहीं क्लियर है राजा बेटा? एंगल एबीसी भी लिख सकते हैं अपन, यस सर, या तो हम 1 लेटर से भी लिख सकते हैं, यस सर, जैसे श्रेयस को मैं श्रेयस भी बोल सकता हूँ, यस या सर, श्रेय भी बोल सकता हूँ, या एस भी बोल सकता हूँ, मैं सानिका को सानिका भी बोल सकता हूँ, या सानू भी बोल सकता हूँ, या साने कुछ भी बोल सकता हूँ, बराबर के नहीं? सानिका, आपकी मम्मी क्या बुलाती है आपको घर पे? सानिका तो नहीं बुलाती होगी। श्रेयस को श्रेयस तो नहीं बुलाते होंगे, ए काय रे, आई करे तू, ऐसे ही बोलते होंगे, बाउलट। बोलते कि नहीं बोलते श्रेयस, आपकी मम्मी आपको बोलती कि नहीं बोलती है, काय करत नहीं? आई एम श्योर नहीं बोलते, आप सब अच्छे बच्चे हो, आप सब पढ़ाकू बच्चे हो, आपको कोई नहीं बोलता होगा डेफिनेटली। सो अब पूरे को एबीसी भी बोल सकते हो, या जेड को जेड भी बोल सकते हो। अब राजा बच्चा, अब हम समझेंगे एंगल को लिखते कैसे और एंगल को पहचानते कैसे। देखो मैं तो आपको एक चीज बताता हूँ, बेटा म्यूट कर दो, म्यूट कर दो बच्चा, सब म्यूट कर दो। बच्चा आपको पता है जो सोना होता है वो उसको कौन पहचान सकता है, जिसके बारे में, जिसको उसके ऊपर नॉलेज हो, जो ज्वेलर हो वही पहचान सकता है। कॉपर को, तांबे को, पीतल को कौन पहचान सकता है, जो भंगार बेचता हो उनको नॉलेज होगा वो चीज के ऊपर। तो हर एक टॉपिक का नॉलेज, हर एक टॉपिक का नॉलेज उन पर्टिकुलर इंसान को होता है। वैसे ही बच्चा ये सब का नॉलेज आपको होगा, क्योंकि आप उसके बारे में पढ़ने वाले हो आज। तो आज के सेशन से पहले तुमको ये सब चीजें एकदम क्लियर हो जानी चाहिए, तो अपनी अभी मस्त एकदम अच्छी तरह से ध्यान देना बेटा। मैं वापस बोल रहा हूँ, इस पे 2 सेशन अपन लेंगे, आज का भी और कल का भी। तो तुमको आज शायद थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, बट कल तक पहुंचते पहुंचते तुम इसमें पक्का कर दोगे एकदम, तो टेंशन लेना मत बिल्कुल भी, ठीक है? बिल्कुल टेंशन लेना मत। और इस टॉपिक पे खास करके होमवर्क अच्छे से करना, और चाहिए तो वीडियो वापस देखना। ये सेम वीडियो आज ही मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा, आप तभी के तभी उधर देख सकते हो, कमेंट कर सकते हो, डाउट पूछ सकते हो, बिल्कुल एकदम जैसे आपको चाहिए वैसे, आप फोन भी कर सकते हो। तो बच्चा लेट अस स्टार्ट, लेट अस स्टार्ट। पहले हम पहचानेंगे इंटीरियर एंगल्स को। राजा बच्चा, राजा बेटी, इंटीरियर एंगल्स को हम लिखते कैसे हैं, हम कैसे पहचानते हैं इंटीरियर एंगल्स को, कौन से लेटर से पहचानते हैं? सी, 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 सी। तो अब यहाँ पर हम ढूंढेंगे सी किधर है, अब हम ढूंढेंगे सी किधर है। खुल जा सिम सिम। देखो बच्चा यहाँ पर देखो, अब मैं थोड़ा तुमको बताता हूँ एकदम अच्छे से। बच्चा एंगल 3 लेटर से लिखते हैं अपन, तो ये देखो ये पूरा ये, तो एंगल क्यू, ये वाला एम है, ये एम है बेटा, मैं लिख देता हूँ इसको अच्छे से, तुमको कंफ्यूजन नहीं होगा। पहले डायग्राम ड्रॉ कर दो बेटा, और एक एक लेटर क्लियर है कि नहीं तुमको? तो एंगल क्यू एम एन, एंगल क्यू एम एन एंड एंगल एम एन एस। क्या रे बच्चों, एंगल क्यू एम एन एंड एंगल एम एन एस। ये सी बना रहे बेटा कि नहीं बना रहे? बना रहे हैं। हाँ, तो ये हो गए तुम्हारे इंटीरियर Okay. एंगल्स। बच्चा अब मैं लिख रहा हूं, सबसे पहले मैं लिखूंगा इंटीरियर एंगल्स। ये पैरेलल लाइंस के बीच में होंगे बेटा, और किधर नहीं होंगे, पैरेलल लाइंस के बीच में होंगे, हमेशा याद रखना।
इंटीरियर एंगल्स हमेशा दो लाइंस के बीच में होंगे, ठीक है राजा बच्चा। तो एंगल क्यू एम एन एंड एंगल एम एन एस, तो पहली चीज तो बेटा ये नोट कर दो, क्यू एम एन एंड एम एन एस। अब मैंने आपको एक बता दिया, क्या आप बाजू वाला बता सकते हो? मैंने आपको एक बता दिया, क्या मुझे बाजू वाला बता सकते हो? बाजू वाला सी कैसे बनेगा? मैंने आपको ये वाला एंगल हाँ एंगल PMN एंगल MNR एंगल एक्सीलेंट 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 MNR एक्सीलेंट राजा बच्चा एक्सीलेंट। एंगल पी एम एन, ये देखो एंगल पी एम एन एंड एंड एंगल एम एन आर, एंगल MNR। एक्सीलेंट हो गया। इंटीरियर एंगल्स आपका पहला वाला कंप्लीट हो गया। इसको लिख दो, इसको नोट डाउन कर दो। बहुत बहुत बढ़िया। तो आपका इंटीरियर एंगल्स क्या बनाता है? सी बनाता है। क्या बनाता है? सी बनाता है। क्या बनाता है? सी बनाता है। इसको लिख दो बेटा, इतना लिख दो, इतना लिख दो बेटा। हो गया सर। लिख दिया बेटा? बेटा ये सिंबल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सिंबल बहुत इंपॉर्टेंट है एंगल का। सर रुको यस रुकाओ बेटा रुकाओ, टेंशन मत ले, आई एम नॉट फपारी, मैं भागूंगा नहीं। आप जब बोलोगे तब आगे बढ़ाऊंगा। तो बच्चा इंटीरियर एंगल्स अपना हो गया। अब हम पढ़ेंगे इंटीरियर एंगल्स की एक प्रॉपर्टी। तो पहले इतना लिख दो बच्चा, राजा बच्चा इतना लिख दो। तो इंटीरियर एंगल्स हमने पढ़ लिया, लिख दिया सर। लिख दिया। अब प्यारे बच्चों इंटीरियर एंगल्स को हमने पहचानना सीख लिया कि सी बनता है, सी बनता है, सी बनता है और सी बनता है। अब सब म्यूट कर दो, अब सब म्यूट कर दो, अब सब म्यूट कर दो। अब हम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, बहुत 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 टॉपिक, एक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे इंटीरियर एंगल्स के बारे में हम। बच्चा द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज सप्लीमेंट्री। मतलब 180 डिग्री। मैंने कल आपको सिखाया था सप्लीमेंट्री मतलब क्या? 180 डिग्री। 180 सप्लीमेंट्री मतलब 180 डिग्री। सम मतलब क्या? एडिशन। सम मतलब क्या होता है? एडिशन। बच्चा सम का मतलब क्या होता है? एडिशन। एडिशन मतलब Addition. अगर आप दो इंटीरियर एंगल को मिला दो, एडिशन अगर आप दो इंटीरियर एंगल्स को मिला दो तो आपको हमेशा मिलेगा 180 डिग्री। कितना मिलेगा? 180 डिग्री। कितना मिलेगा बच्चा? मेरे साथ बोलो, 180 डिग्री। अगर दो इंटीरियर एंगल को मिला दिया जाए तो आपको मिलेगा 180 डिग्री। कितना मिलेगा? 180 डिग्री। 180 डिग्री। 180 डिग्री बोलने का, 180 नहीं बोलने का। हम हिंदी बोलेंगे, वी आर प्राउड ऑफ अवर लैंग्वेज। 180 डिग्री। तो अगर दो इंटीरियर एंगल को मैं मिला दूं, बेटा अभी म्यूट कर दो, अगर दो इंटीरियर एंगल्स को मिला दूं तो मुझे हमेशा मिलेगा 180 डिग्री। द सम मतलब एडिशन, मतलब क्या? गुना करने के बाद, प्लस करने के बाद। प्लस किसको प्लस करने के बाद? तुझे, मुझे? नहीं 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 बच्चा, आपको और मुझे नहीं, इंटीरियर एंगल्स को। इंटीरियर एंगल्स को अगर हम मिला दे तो हमको क्या मिलेगा? 180 डिग्री। तो प्यारे बच्चों एंड का मतलब क्या होता है? एंड का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है। एंड का मतलब क्या होता है? मी एंड श्रेयस एंड सानिका एंड अथर्व। बाकी सॉरी बेटा मुझे नाम सबके अभी याद नहीं है, सबके नाम मैं याद करूंगा, टेंशन मत लो। 8 दिन खत्म होने तक मैं सबके नाम याद कर लूंगा, ठीक है? सबके नाम याद कर लूंगा। क्यू एम एन, एंड मतलब प्लस, एंड मतलब प्लस, एम एन एस। अब मैंने दो इंटीरियर एंगल को ले लिया और मैंने क्या बोला? दोनों को ऐड करने के बाद क्या मिलता है मुझे? दोनों को इस मतलब क्या होता है? इक्वल टू। और क्या मिलेगा मुझे? क्या मिलेगा मुझे? 180 डिग्री। एक्सीलेंट एक्सीलेंट एक्सीलेंट। मतलब 180 डिग्री। एक्सीलेंट एक्सीलेंट एक्सीलेंट। मतलब मैं क्यू एम एन एंड एम एन एस इन दोनों को मिला दूं तो मुझे मिलेगा 180 डिग्री। अब तुम बोल रहे होगे हम ये क्यों पढ़ना है, हमें ये सब क्या करेंगे जीवन में पढ़कर? तो बच्चा मैथ्स का बेसिक्स है ये, अगर आप ये सीखोगे तो आपको आगे जाके बहुत हेल्प होगी। आप मुझे हमेशा याद करोगे कि मोक्षित सर ने हमको ये बताया था, ये मैं गारंटी से देता हूं आपको। तो अच्छे से समझो, यूट्यूब पे वीडियो है, आप देखो, जितनी बार आपको देखना है, जो डाउट पूछना है पूछो, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। बच्चा अगर ये वाला अपन ने प्रूव कर दिया क्यू एम एन एंड एम एन एस 180 डिग्री है, तो नीचे वाला भी बताओ, एंगल पी एम एन प्लस
MNR कितना होगा बच्चा? 180 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि दोनों इंटीरियर एंगल्स है, क्योंकि दोनों इंटीरियर एंगल्स है। बेटा म्यूट कर दो, बेटा प्लीज म्यूट कर दो। दोनों भी इंटीरियर एंगल्स है, इसके लिए 180 डिग्री। और रीजन क्या लिखोगे? हमेशा द सम ऑफ इंटीरियर एंगल, मतलब अगर दो इंटीरियर एंगल को मिला दिया जाए तो हमेशा आपको मिलेगा 180 डिग्री। क्या मिलेगा हमेशा आपको? 180 डिग्री। हमेशा आपको क्या मिलेगा? 180 डिग्री। क्या मिलेगा आपको? बेटा प्लीज सब जन म्यूट कर दो, बाकी के लोग म्यूट कर दो प्लीज, बाकियों को आवाज नहीं आ रही है बच्चा, सब म्यूट कर दो। रिक्वेस्ट है बेटा, काइंड रिक्वेस्ट है बेटा, प्लीज सब जन म्यूट कर दो, बाकी के लोग प्लीज म्यूट कर दो बच्चा। बाकी के लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि उनको सुनाई नहीं दे रहा है। ओके बच्चा, जब मैं बोलूंगा अनम्यूट करने के लिए तब कर लेना, लेकिन अभी फिलहाल म्यूट कर दो। तो बच्चा QMN प्लस MNS इज 180 डिग्री, PMN MNR इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब हमने सीख लिया ये चीज। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपको कहूं कि मुझे QMN पता है, लेट्स से ये 130 डिग्री है, तो क्या मुझे MNS मिल जाएगा? क्वेश्चन सुनना मेरा, मैं आपको क्या बोल रहा हूं। अगर QMN 130 डिग्री अपने को पता है, QMN 130 डिग्री मुझे पता है, एक एंगल मुझे पता है, सो कैन आई फाइंड आउट, मैं क्या दूसरा एंगल पता कर सकता हूं बच्चों इस फॉर्मूला से? कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं? इसको मैं मिटा देता हूं, नीचे वाले को, Yes, sir. नीचे वाले को मैं मिटा देता हूं। 50 हाँ। degrees. तो QMN कितना है? 50 degrees. 130 डिग्री प्लस MNS हमको नहीं पता, MNS हमको नहीं पता, इज इक्वल टू 180। बेटा म्यूट कर दो, 130 डिग्री माइनस 180 डिग्री। एक्सीलेंट बेटा म्यूट कर दो। लेकिन अभी 50 देयरफॉर degrees. एंगल MNS विल बी इक्वल टू 50 180। है सर आंसर। बहुत क्या, 50। कितने तेज हो यार बाबा। 130 को मैं इधर लेके जाऊंगा, इधर प्लस है तो लेफ्ट, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। माइनस 130 डिग्री इज इक्वल टू 50 डिग्री, तो आपको आंसर मिल जाएगा 50 डिग्री। 50 डिग्री। इसका एडवांटेज क्या है? अगर दोनों में, 50 बेटा डिग्री। म्यूट कर दो सब जन प्लीज, मुझे बार बार रिक्वेस्ट नहीं करना पड़े बेटा, गला फट रहा है मेरा। म्यूट कर दो बच्चा। दोनों में से अगर आपको एक एंगल पता हो तो दूसरा पता कर सकते हो। तो ये था इसका एप्लीकेशन। तो बच्चा इतना लिख दो, इतना कॉपी कर लो, इतना कॉपी कर लो। इसमें गिवन क्या था? लिख लिया सर आपके साथ। ओके बेटा सब जन कंप्लीट कर दो, आई एम गिविंग यू 10 सेकंड्स, जल्दी करो। आज अपन इंटीरियर एंगल्स के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे एकदम, फिर कल अपन पढ़ेंगे ऑल्टरनेट एंड करस्पॉन्डिंग लिया। एंगल्स। ओके बच्चा लिख दिया। अब बताओ मुझे, ये एक इंटीरियर एंगल हमने सीख लिया। अब मैं आपको बोल रहा हूं हमें PNR पता है। बच्चा एक बात बताओ, मुझे PMN एंड MNR ये दोनों भी इंटीरियर एंगल्स है। मैं जो भी बोल रहा हूँ ना बेटा उसको डायग्राम में देखो। आपको अगर मैथ्स अच्छे से समझना है तो हमेशा डायग्राम को देखो, मुझे मत देखो। नहीं मुझे सुनो, डायग्राम को देखो, देखो मुझे सुनो और डायग्राम को देखो। मैंने क्या बोला? एंगल PMN प्लस एंगल MNR इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन, सर ने बोला कि अगर दो इंटीरियर एंगल को मिला दिया जाए तो आपको हमेशा क्या मिलेगा? 180 डिग्री। हमेशा क्या मिलेगा? 180 डिग्री। तो मैंने इन दोनों को मिला दिया। अब मैं आपको बोल रहा हूँ MNR तुम्हारा है 120 डिग्री, तो दिख नहीं रहा है फिलहाल, बट ठीक है मान लो, ऐसे अज्यूम कर लो आपको 120 डिग्री मिल रहा है MNR। तो क्या आप ये ढूंढ सकते हो PMN? अगर आपको Yes, sir. MNR दिया है 120 डिग्री, क्या आप ये ढूंढ सकते हो? सर। Yes, sir. यस सर। यस सर। तो एंगल Yes, PMN sir. प्लस 120 इक्वल 180 डिग्री। देयरफॉर एंगल PMN विल बी इक्वल टू 180। इधर प्लस है, इक्वल टू के साइड पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस 120 डिग्री इज इक्वल टू 60 डिग्री। बच्चा कॉपी कर लो इसको भी। तो इंटीरियर एंगल को पहचानना, Yes, sir. इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी अपन ने पढ़ ली। हाँ बच्चा आराम से। तो इंटीरियर एंगल का Yes, sir. पहचानने का तरीका है C। आपको मैं कभी एग्जांपल दूंगा, अभी मुझे आपको मुझे बताना है कि कौन से इसमें से इंटीरियर एंगल्स है। ठीक है बच्चा, आपको मुझे बताना है इसमें से इंटीरियर एंगल्स कौन से है। फिर मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई, मेरे साथ बोलो, द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज सप्लीमेंट्री। क्या बोलोगे? द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज सप्लीमेंट्री। The sum of interior angles is supplementary. The sum of interior angles is supplementary. द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मतलब 180 डिग्री, 180 डिग्री। Sum of the
बेटा इतना नोट डाउन कर लिया होगा आपने। अब आप मुझे बताओ, आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, आप मुझे बताओ इसमें से इंटीरियर एंगल्स कौन से हैं, आप मुझे बताना, ठीक है, आप मुझे बताना। ओके बेटा, आप बताओगे मुझे, आप बताओगे मुझे। ओके, जो भी वीडियो देख रहे हो आप मुझे सब बताना। अब मैं आपको लिख के दूंगा, आपको मुझे बताना है, मजा आएगा। हमें भी डायग्राम ड्रॉ करना है। डेफिनेटली बच्चा, सबको ड्रॉ करना है। सोनल सोनल बेटा म्यूट कर दो। फाइंड आउट इंटीरियर एंगल फ्रॉम द फॉलोइंग and also find x. कैसे करोगे इसको? इसमें से इंटीरियर एंगल को पहचानना है, वो तो हमको आता है, लेकिन x की वैल्यू भी निकालनी है। अब सोचेंगे इसके ऊपर बच्चा। मुझे बताओ इसमें से इंटीरियर एंगल कौन सा है? इंटीरियर एंगल क्या बनाता है? सी बनाता है। इंटीरियर एंगल क्या बनाता है? सी बनाता है। अब आप बताइए राजा बच्चा, आप बताइए इसमें से इंटीरियर एंगल्स कौन से है? इसमें से इंटीरियर एंगल्स कौन से है? ओके ओके ओके, बहुत बढ़िया। इसमें से ओके बच्चा, ओके ओके, भावनाएं पहुंच ली, भावना पहुंच ली, भावना पहुंच ली, भावना पोचली मला तुम्हाला तुमची तर असा टेन्शन घेऊ नका. आता मला सांगूया, काय एवढे मुले बोलत आहे ना, एवढे मुले बोलत आहे ना, तर मला खूपच बोलायला दिक्कत होते. तर आता मी सांगूया तुम्हाला. आता माझी मराठी कच्ची आहे पण माझा दिल पक्का आहे. हा, एंगल PSZ एंड एंगल PSZ. देखो बच्चा मेरी पेन की मार्क कैसे चल रही है. PSZ and angle SZA. बना सी बच्चा, सी बन गया, सी बन गया, क्या सी बना बच्चा? बन गया। एक और बताओ बाजू का, KSZ and angle SZR. तो ये क्वेश्चन हमने बता दिया, इंटीरियर एंगल्स हमने बता दिया इसमें से। क्लियर है? हमने इंटीरियर एंगल्स बता दिए इसमें से। ये पहला पेयर है इंटीरियर एंगल्स का, ये दूसरा पेयर है, पेयर मतलब जोड़ी, पेयर मतलब जोड़ी। तन्वी बोल रही है आंसर 60 डिग्री है। लेट अस फाइंड आउट तन्वी सही है कि नहीं। तन्वी बोल रही है सर आपका x का वैल्यू 60 डिग्री है। लेट अस फाइंड आउट कि तन्वी सही बोल रही है गलत बोल रही है। लेट अस फाइंड आउट। बच्चा हमको पता है कि अगर मैं इंटीरियर एंगल्स को मिला दूं तो मुझे मिलेगा 180 डिग्री, तो मैं वो प्रॉपर्टी यूज करूंगा। तो मुझे बताओ मुझे x कैसे मिलेगा, कैसे 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 निकालूंगा? बच्चे बताओ, अच्छे बच्चे बताओ मुझे। मेरे को ये दो इंटीरियर एंगल्स मिल गए, अब मैं क्या करूंगा? अब मैं क्या करूंगा? 2x plus x। हाँ बट लिखूंगा कैसे उसको? मैं क्या करूंगा? दोनों एंगल्स को लिखूंगा, PSZ, एंगल PSZ प्लस एंगल SZA, एंगल SZM, SZA इज इक्वल टू 180 डिग्री, इज इक्वल टू 180 डिग्री। PSZ होगा x, x दिया ना अपने को बच्चा। एंगल PSZ कितना दिया हमको? x दिया। और एंगल SZA हमको कितना दिया है? 2x। बेटा म्यूट कर दो, म्यूट कर दो। 2x इक्वल टू 180 डिग्री। x प्लस 2x कितना होगा बच्चा? प्यारे बच्चा, x प्लस 2x कितना होगा?
कल बच्चे बोल रहे थे 2x स्क्वायर, तो मैंने उनको बताया था कि अगर मल्टीप्लीकेशन होगा तो 2x स्क्वायर होगा, लेकिन एडिशन है ना तो 2 और इधर कुछ नहीं मतलब 1 और x है तो x, तो 3x इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर x विल बी इक्वल टू 180 अपॉन 3। 3 को मैंने नीचे लेकर आया ना बच्चा, 3 मल्टीप्लीकेशन में था सर 60 डिग्री आंसर। तो 3 1 जा 360। तन्वी क्या बात है, बड़ी तेज है तन्वी। देखो x इक्वल टू 60 डिग्री, क्या बात है, मुझसे आगे। बॉर्नविटा पीती हो बच्चा, क्या बात है। बहुत अच्छे बच्चे हो तुम लोग, बहुत अच्छे से आंसर दे रहे हो, बहुत बहुत खुशी मिली मुझे, बहुत बहुत खुशी मिली, बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तुम्हारे पर मूवी बनेगी क्रिश 5। बच्चा लिख दो x इक्वल टू 60 डिग्री, x इक्वल टू 60 डिग्री। अभी एक और आपको एग्जांपल देता हूँ, उसको पहचानो बेटा। टाइम बहुत कम बच्चा है, आई डोंट नो, बहुत मुझे कम टाइम मिलता है, मुझे तुम्हारे साथ बहुत टाइम स्पेंड करना है बच्चा, दिन में 1.5 घंटा कम से कम, लेकिन वो मैं नहीं कर सकता क्योंकि टाइम की कमी है अपने पास, टाइम का लिमिटेशन है। तो बच्चा x इक्वल टू 60 डिग्री, सबने इतना लिख लिया बच्चा, सबने इतना लिख लिया। मैंने सिर्फ इनको ऐड कर दिया, बस मैंने प्रॉपर्टी यूज कर दी। और इधर रीजन लिखना बच्चा, इधर रीजन लिखना, द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज सप्लीमेंट्री। बच्चा ब्रैकेट में, इधर मेरे पास जगह नहीं है, लेकिन तुम ब्रैकेट में रीजन लिखना इधर बाजू में, कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज सप्लीमेंट्री, मतलब इन दोनों को मिलाने के बाद मुझे मिलता है 180 डिग्री। फिर इधर x दिया हो, y दिया हो या कुछ भी दिया हो, एंगल इज 180। ओके। अब पहचानिए बच्चा, अब पहचानिए, अब पहचानिए, अब इंटीरियर एंगल्स कौन से है इसमें से। एक और देता हूं, इतना लिख लिया बेटा। यस सर। अब पहचानिए बच्चा, राजा बच्चा अब पहचानिए। मैंने क्या बोला, एंगल को आप 3 लेटर से भी लिख सकते हो और 1 लेटर से भी लिख सकते हो। अब मैं सिर्फ 1 लेटर से लिखूंगा, P Q S R, X Y W Z। बच्चा मैं एंगल को 3 लेटर से भी बता सकता हूँ और 1 लेटर से भी बता सकता हूँ। अब राजे बच्चा, राजा बच्ची, सब मुझे बताओ कि इसमें से इंटीरियर एंगल्स कौन से होंगे, इसमें से इंटीरियर एंगल्स कौन से होंगे, इसमें से इंटीरियर एंगल्स कौन से होंगे। बच्चा सब म्यूट कर दो, सिर्फ म्यूट कर दो। तुम लोग की बेटा, तुम लोग की जैसे आवाज बाकी लोगों को नहीं आती, म्यूट कर दो, रिक्वेस्ट है बेटा, इट्स अ रिक्वेस्ट, म्यूट कर दो। आजू बाजू के डिस्ट्रैक्शन सब म्यूट कर दो, फोन के वो लेफ्ट वाले बटन को दबा दो, म्यूट कर दो और अच्छे से सुनो एकदम। तो बच्चा बताओ इसमें से इंटीरियर एंगल्स कौन से, जल्दी बताओ बच्चा, टाइम जा रहा है, बहुत कम टाइम बची है बाकी अपने पास। इसमें से इंटीरियर एंगल्स कौन से है बच्चा, सी बनाना चाहिए। मैंने क्या बोला, आप एंगल को 3 लेटर से भी लिख सकते हो और 1 लेटर से भी लिख सकते हो। तो ऐसे कौन से 2 एंगल है जिनको मिला दिया जाए तो सी बनता है। हाँ तन्वी, क्या बात है, वापस एकदम फटाफट। एंगल RNX। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। किसने बोला ये, किसने बोला ये, एंगल RNX। किसने बोला ये, मैंने सर। एक्सीलेंट बेटा, एक्सीलेंट बेटा। एक्स, तुम लोग कितने अच्छे बच्चे हो। एंगल आर एंड एंगल एक्स, देखो मैं बताता हूं यहाँ पर, बहुत अच्छे बच्चे हो, बहुत अच्छे बच्चे हो। आर एंड एक्स, जरूरी नहीं हमेशा 3 लेटर ही हो, 2 लेटर से भी काम हो सकता है तुम्हारा। तो एंगल आर एंड एक्स, तो इधर ये बन गया। अब मैंने आपको ये वाला बता दिया, राइट हैंड साइड वाला, लेफ्ट हैंड साइड वाला आप बता सकते हो। इंटीरियर एंगल को पहचानना है, मैंने आपको ये वाला बता दिया, SW। एंगल एस एंगल डब्ल्यू, ये हो गए आपके, ये हो गए आपके दोनों एंगल। अब प्यारे बच्चों, इसके ऊपर होमवर्क ले लो और आज के लिए बस करेंगे। इसके ऊपर होमवर्क ले लो थोड़ा सा, फिर हम बस करेंगे, टाइम समाप्त हो रहा है। होमवर्क ले लो, होमवर्क ले लो बच्चा लोग। हाँ, इधर ले लो के, इधर पी, इधर एस, इधर ए, इधर बी, इधर सी, इधर डी, इधर ई। तुमको क्या करना है, तुमको इसमें से इंटीरियर एंगल्स पहचानने, दैट्स इट। और मैं तुमको बोल रहा हूं इंटीरियर एंगल्स पहचानना है, और तुमको मैं बता रहा हूं कि ये एंगल 130 डिग्री है, तुमको ये वाला एंगल निकालना है। तुम्हारा ये एंगल 130 डिग्री है, तुमको ये एंगल निकालना है। इतना कॉपी कर लो बच्चा।
तो पहले वाले उसका आंसर ये था। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ। ये आपका होमवर्क हो गया आज का। मुझे होमवर्क सबको भेजना है बेटा, और मेरा नंबर सेव कर दो, मोक्षित सर। यस सर। कभी भी कुछ डाउट हो, कभी भी कुछ हो, मुझे फोन करो। भेजा था आज। हाँ, कुछ लोगों ने भेजा है, बहुत अच्छा बेटा, मुझे बहुत अच्छा लगा। 6-7 लोगों ने मुझे भेजा है।